सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, 6 खवारिज हलाक दहशतगर्दों में फितनल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में भी खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकराई, 3 ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में तीनों खारजी कैंप के बाहर ही हलाक हो गए। 4 रोज में अफगान तालिबान के 94 खवारिज जहन्नुम वासिल। फितनल खवारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि दहशतगर्द गाड़ी को बाजोड़ में आबादी में लेकर धमाके से उड़ाना चाहते थे। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरंगेजी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी। 3 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। इजलास से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आदम शिरकत। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द हमलों का खतरा मौजूद। हालिया सरहदी कशीदगी के बाद खतरात बढ़ गए। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर का समा को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान को निशाना बनाया। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों ने 99% दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। लेविस की पुलिस में इंजमाम को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मददगार करार दिया, कहा स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून और रियासत को ना मानने वालों से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दो टोक कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ऑपरेशन जरूरी करार, कहा सूबे के मसाइल पर मिलकर इस्लामाबाद से मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को वफाक से मिलकर आगे बढ़ने का मशवरा। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की समा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने अभी कुछ किया ही नहीं, अफगानिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। भारत हो या अफगानिस्तान, जहां जरूरत पड़ी अफवाज पाकिस्तान ने सबक सिखाया। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए भी दोबारा तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के मजीद 28 कैंप खत्म। वजारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर, नौशहरा, हंगू और कोहाट समेत दीगर शहरों में कैंप्स बंद कर दिए गए। कैंप्स को दी गई गाड़ियों और तमाम सहूलियात इंतजामिया को वापस करने की हिदायत। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पुराने मुकदमात भी खुल गए। नामजद मुल्ज़िमान में से 171 गिरफ्तार। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन, मजीद 620 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब भर से 5100 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। IG पंजाब उस्मान अनवर का लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सेक्रेटरी जनरल JUP शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बेगुनाह को रिहा किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा किसी को हरगिज़ कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका, चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। पेंटागन के इजरात से मुतालिक गुफ्तगू। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना जापान बैंक बराए आलमी ताउन के गवर्नर से भी मिले। रेकोटेक मनसूबे के लिए कर्ज दहंदगान ग्रुप में बैंक की शमूलियत के बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से भी खिताब। टेक्नोलॉजी की तरक्की को इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमलियों से जोड़ने पर जोर दिया। एक दिन में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 14,100 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,56,900 रुपये पर पहुंच गई। सैलाब मुतासरा ज़राई कमर्शियल सारफीन के लिए 17 अरब रुपये का बड़ा रिलीफ। कमर्शियल और ज़राई सारफीन के 6 अरब के बिल मौखर दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। बिजली बिलों की मद में घरेलू सारफीन के 11 अरब रुपये मुआव। ज़राया पावर डिवीजन के मुताबिक मजमूई तौर पर 25 लाख सारफीन को रिलीफ दिया गया है।
पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे तेजी से जारी। DGPDM इरफान अली काठिया के मुताबिक लाहौर, बहावल नगर और साहिवाल में सर्वे 100% मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब से 27 अजला के 2855 मौजाजात को आफतज़दा करार दिया जा चुका। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम देने की तैयारी भी मुकम्मल। सर्वे मुकम्मल होते ही इमदादी चेक्स की फराहमी का शुरू हो जाएगा। हमास ने माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो मुदाखलत के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। गजा में घुस कर मारेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू मस्बत करार दी। कहा नतीजा खेज बात हुई है, जल्द मुलाकात होगी। उम्मीद है यूक्रेन जंग खत्म कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज अमरीकी हममंसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरो में करप्शन और बढ़ते जराइम। दारुल हुकूमत लीमा में हजारों नौजवानों का कायम मकाम सदर के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट को घेर लिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। पुलिस ने बराह रास्त गोलियां चला दी। गोली लगने से एक नौजवान हलाक। मुल्क के बड़े शहरों में इमरजेंसी नाफिज। ICC टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरे टेस्ट रावलपिंडी में शेड्यूल। दोनों टीमें आज इस्लामाबाद रवाना होंगी। 20 अक्टूबर से दूसरे टेस्ट का आगाज होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। PCB का व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भी प्लान तैयार। स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और कोच की मुशावरत जारी। और खेल खेल में पैसे की रेल। सबसे ज्यादा मुआवजा कमाने वाले फुटबॉलर्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे आगे $280 मिलियन के साथ पहले नंबर पर मौजूद। लायनल मेसी का $130 मिलियन के साथ दूसरा नंबर। करीम बेंजेमा तीसरे और एम्बापे चौथे नंबर पर रहे। $55 मिलियन के साथ मोहम्मद सलाह 7वें और लामिन यमाल 10वें नंबर पर हैं। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मुदाखलत के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। गजा में घुसकर मारेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। कहा नतीजा खेज बातचीत हुई, जल्द मुलाकात होगी। उम्मीद है कि यूक्रेन जंग खत्म कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज अमरीकी हममंसब से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमेरिका। सरबराह पाक बहरे के अमेरिकी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें। अमेरिकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी उमूर के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मुलाकात। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से भी खिताब। इथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का आगाज़। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदगान की शिरकत। दो तरफा तिजारत के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश ने इथोपिया में पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के नए दरवाजे खोल दिए। जाम कमाल खान ने नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान की काविशों को सराहा। चिड़ियाघरों को खत्म किया जाना चाहिए। यहाँ मेंटेनेंस को बरकरार रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। नेशनल पार्क का हमारे यहाँ कोई तस्वुर नहीं। चिड़ियाघर से पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन जानवरों पर खर्च नहीं करते। कराची चिड़ियाघर में रीछ की खराब हालत के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समात पर चिड़ियाघर में जानवरों की हालत जार पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। ICC टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। दोनों टीमें आज इस्लामाबाद रवाना होंगी। 20 अक्टूबर से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। PCB का व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भी प्लान तैयार। फ्लैट पिचेस ना बनाने का फैसला। टीम मैनेजमेंट ने क्यूरेटर्स को हिदायत जारी कर दी। स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और कोच की मुशावरत जारी। वनडे में T20 स्टाइल की बैटिंग। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने बांग्लादेशी बॉलर्स को धो डाला। 10 विकेटों से हरा दिया। 199 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 25वें ओवर में हासिल किया। एलिसिया हैली ने शानदार सेंचुरी बनाई। आज श्रीलंका जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स का मुकाबला होगा। कौमी वुमेन्स टीम कल न्यूजीलैंड से मैच खेलेगी।
सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान जूनियर टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। मुकाबला शाम 5:30 बजे शुरू होगा। खेल खेल में पैसे की रेल पे सबसे ज्यादा मुआवजा कमाने वाले फुटबॉलर्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे आगे, $280 मिलियन के साथ पहले नंबर पर मौजूद। लियोनेल मेसी का $130 मिलियन के साथ दूसरा नंबर, करीम बेंजेमा तीसरे और एम्बापे चौथे नंबर पर। $55 मिलियन के साथ मोहम्मद सलाह 7वें और लामिन यमाल 10वें नंबर पर है। सऊदी अरब के सालिम अल-दोसारी ने एशियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। वुमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड जापान की हाना ताकाशाकी के नाम। और यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेन्स टीम ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल फ्राइडोलिना रोल्फ ने स्कोर किया।